हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ योजना के बारे में घोषणा की है, तो इस बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसने अपना हाल ही में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और तकनीकी के माध्यम से लोगों की परेशानियां भी कम होंगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सीख स्वास्थ्य क्षेत्र ने बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर अर्थात UIN होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां इसमें शामिल रहेंगी। साथ ही इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति लेकर आएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के हेल्थ ID, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन ये प्रमुख 6 स्तंभ रहेंगे। यह योजना काफ़ी हद तक पहले से चल रही आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ही कार्य करेगी। एक अधिकारी के मुताबिक इस योजना के तहत शामिल होने वाले डॉक्टरों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी, जिसे डिजी डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति डिजी डॉक्टर के माध्यम से अपनी बीमारी से संबंधित बेहतर डॉक्टर से संपर्क साझा कर उसका इलाज पा सकता है। इसी तरह से इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले अस्पतालों और जांच करने वाली लैब की अलग से डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। इन अस्पतालों व लैब में होने वाले सभी इलाज और जांच डिजिटल रूप से पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जाहिर है, जो डॉक्टर और अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं होंगे, इनका डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से अपने मेडिकल रिकॉर्ड को इसमें अपलोड करना चाहता है तो उसे इसका बिल्कुल छूट प्राप्त रहेगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पर 4 पिलर यानी कि जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनके बारे में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला आएगा हेल्थ ID। हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ ID प्रदान की जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वो उसे अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। ये ID राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होंगी। ये ID पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से ही कार्य करेंगी। ID में नागरिक का जो भी लेखा जोखा होगा वो खुद से सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। ऐसा डेटा जो सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा, ये एक तरह से डिजी लॉकर की तरह ही कार्य करेगा, जिसमें आपकी सारी जानकारियां सुरक्षित रहेंगी, जिसका उपयोग आप जब चाहें तब कर सकते हैं, जिसमें सभी जरूरी कागज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में जमा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ही उसे अपनी हेल्थ ID को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है डिजी डॉक्टर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को यूनिक पहचानकर्ता नंबर प्रदान किया जाएगा। ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से प्रत्येक डॉक्टर को प्रदान किया जाता है, लेकिन डिजी डॉक्टर संख्या उस नंबर से अलग ही रहेगी। डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान किया जाएगा, जिसकी मदद से वो मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। भारत में डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए भी फीस देना होती है। हालांकि इस सेवा के लिए ना ही यूज़र और ना ही डॉक्टर को किसी भी तरह का भुगतान करना होता है। इसके तहत डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को भी एकत्रित करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता। डॉक्टर और मरीज की तरह हर स्वास्थ्य सुविधा जो कि एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी, ये सुनिश्चित करेगा कि सभी सुविधाएं अप्रयुक्त रूप से मैप की गई हैं और अपने पहचानकर्ता सुविधा के जरिए अपने सभी क्लियरेंस और ऑडिट के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। मौजूदा समय में भारत में अस्पताल खोलना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया मानी जाती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत विविध आवश्यकताओं के लिए अलग अलग एजेंसियों, क्लीयरेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। और भारत की बात करें इस क्षेत्र में, तो भारत में बिना घूस के लगभग ही ऐसा कोई काम हो पाता है जो हो पाए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें पारदर्शिता आती जा रही है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक को एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी की जा रही है, एक जो कि बहुत ही बड़ा बहुआयामी उद्देश्य है, जिसके फायदे आने वाले समय में हमें लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स। इन निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सम्मिलित होंगी। इसमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला अर्थात लैब टेस्ट तक सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास कब गया है, उसको क्या दवाइयाँ लिखी गई हैं, उसने कौन से टेस्ट करवाए हैं, इत्यादि सारी जानकारियाँ इसमें दर्ज रहेंगी। इसे हर नागरिक की हेल्थ आईडी से भी लिंक किया जाएगा। इस निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अपने डाटा का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ही होगा। इस रिकॉर्ड के जरिए एक कंसेंट मैनेजर कार्य करेगा, जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर भी डाटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहे तो शख्स के पास संदेश आएगा कि डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखना चाह रहा है और कितने समय तक डॉक्टर रिपोर्ट देख सकता है। यह सभी जानकारियाँ उसमें उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मिशन के तहत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को भी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना उद्देश्य रखा गया है। साथ ही ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा जो कि आधार कार्ड की तरह ही होगा, जो कि एक आयुष्मान कार्ड की तरह ही आप समझ सकते हैं। और उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का भी पता लगाया जा सकेगा। साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसे शॉर्ट में NDHM कहा जा रहा है, हमें यह भी याद रखना होगा। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे जन आरोग्य योजना कहा गया है, इसके तर्ज पर ही रखा गया है ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। इस आईडी में आपको कई विकल्प भी प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि आधार से लिंक करवाना चाहते हैं या नहीं, इसमें आपको कौन सी जानकारी साझा करना है या नहीं, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी पर ही आधारित होगा। इस कार्ड में आपके स्वास्थ्य का जो भी लेखा जोखा होगा वह एक तरह से डिजिटल लॉकर की तरह ही कार्य करेगा। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को भी एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, इससे कि व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी उसी सर्वर पर मौजूद रहेगा। हालांकि सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए देश के कई ऐसे अस्पताल और नागरिक हैं जो उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे, इसीलिए यह उस अस्पताल और नागरिक पर निर्भर करता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है, जिनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। वे कौन कौन से हैं? हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, देश भर के डिजी डॉक्टर और लास्ट आता है स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन। तो यह थी पूरी चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 की घोषणा के बारे में। इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं थे जिनको हमने कवर अप किया। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।